दोस्तों, दुनिया में अमीर लोग बहुत होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके पास 24,000 करोड़ रुपए कैश सरकारी अकाउंट सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में पड़ा है, लेकिन उस पैसे को लेने वाला कोई नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। सरकार कह रही है, आओ अपना पैसा ले जाओ, लेकिन लेने वाले लोग गायब हैं। ये वो आदमी था जो कहता था कि सहारा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, जिसके पास इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज यानी कि 12 लाख लोग थे, जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर 11 साल तक अपना नाम लिखवाया, जिसने अपने बेटों की शादी में 550 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय मेहमानों को खाना परोस रहे थे, जिसके पास न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोसवेनर हाउस था। लेकिन जब वो मरा तो वो जमानत पर था। वो 2 साल तिहाड़ जेल में रहा, क्योंकि वो 10,000 करोड़ की बेल नहीं भर पाया। सोचिए, जिस आदमी के पास 2 लाख करोड़ का एम्पायर था, वो बेल के पैसे नहीं दे पाया। क्यों? क्या वो पैसे असली थे या वो पैसे भूत के थे? ये कहानी सुब्रता रॉय की है, सहारा श्री। ये कहानी इंडिया की ब्लैक मनी इकोनॉमी की सबसे बड़ी दास्तान है। ये कहानी है एक लंब्रेटा स्कूटर से शुरू होकर प्राइवेट जेट्स तक पहुंचने की और फिर वहां से जेल की कोठरी तक गिरने की। आइए खोलते हैं उस सहारा के रेगिस्तान को, जहां आज भी 24,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। चैप्टर 1, द लंब्रेटा एंड द कल्ट ऑफ द पुअर, 1978 टू 1990। द गोरखपुर बिगिनिंग। कहानी शुरू होती है 1978 में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। सुब्रता रॉय, एक मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने पहले कुछ बिजनेसेस ट्राई किए, फेल हुए। जेब में सिर्फ 2,000 रुपए थे। पास में एक पुरानी लंब्रेटा स्कूटर थी। उन्होंने एक छोटे से कमरे में एक टेबल और 2 कुर्सी लगाई और शुरू किया सहारा फाइनेंस। द साइकोलॉजी ऑफ द अनबैंक्ड। सुब्रता रॉय ने वो देखा जो बड़े बड़े बैंकर्स और एमबीए ग्रेजुएट्स नहीं देख पाए। उन्होंने देखा कि इंडिया में जो रिक्शा वाला है, जो मोची है, जो चाय वाला है, वो बैंक नहीं जाता, क्योंकि बैंक में कागज मांगे जाते हैं, बैंक 5 बजे बंद हो जाता है और बैंक वाले गरीबों को हिकारत से देखते हैं। लेकिन ये गरीब आदमी रोज 10-20 रुपए बचाता है। सुब्रता रॉय ने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उन्होंने एक स्कीम निकाली, डेली डिपॉजिट स्कीम। आप रोज 1 रुपए जमा करो, सहारा का एजेंट आपकी दुकान पर आएगा, पैसा लेगा और आपको रसीद देगा। सुब्रता रॉय ने गोरखपुर की गलियों में स्कूटर पर घूम घूम कर ये स्कीम बेची। गरीब आदमी को लगा, चलो बैंक जाने का झंझट नहीं, मेरा पैसा सुरक्षित है। द ह्यूमन चेन, एमएलएम मॉडल। लेकिन सुब्रता रॉय सिर्फ पैसा नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे। उन्होंने एक एजेंट नेटवर्क बनाया। अगर आपने 10 लोगों को जोड़ा तो आपको कमीशन मिलेगा। लोगों ने अपने चाचा, मामा, पड़ोसी सबको जोड़ना शुरू किया। ये एमएलएम जैसा था, लेकिन फाइनेंस में। देखते ही देखते सहारा के पास लाखों एजेंट्स हो गए। ये एजेंट्स सहारा के सोल्जर्स थे। सुब्रता रॉय ने उन्हें एक नई पहचान दी। उन्होंने सिखाया सहारा सल्यूट, यानी हाथ को दिल पर रखकर नमन करना। उन्होंने यूनिफॉर्म दी। उन्होंने कहा, हम कंपनी नहीं, हम सहारा इंडिया परिवार हैं। गरीब एजेंट को इज्जत मिली और सहारा को कैश मिला। 1990 आते आते सहारा के पास इतना कैश आ रहा था कि उन्हें रखने की जगह कम पड़ गई थी। ये पैसा किसका था? ये पैसा उस भारत का था जो इंडिया से अलग था। चैप्टर 2, द गॉड ऑफ ग्लैमर, 1991 टू 2010। द ट्रांजिशन टू पावर। जब जेब में हजारों करोड़ का कैश हो तो आदमी के सपने बड़े हो जाते हैं। सुब्रता रॉय को अब गोरखपुर छोटा लगने लगा था। उनका हेडक्वार्टर बना सहारा शहर, लखनऊ। ये कोई ऑफिस नहीं था, ये एक किला, फोर्ट्रेस था। यहाँ सुब्रता रॉय एक राजा की तरह रहते थे। पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स सब वहाँ आते थे और उनके पैर छूते थे। लोग उन्हें सहारा श्री कहने लगे। बाइंग द आइकन्स। सुब्रता रॉय ने ब्रांड बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। इंडियन क्रिकेट टीम, 11 साल तक टीम इंडिया की चेस्ट पर सहारा लिखा रहा। जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो सुब्रता रॉय मुस्कुराते थे। एयरलाइंस, उन्होंने सहारा एयरलाइंस शुरू की, बाद में जेट एयरवेज को बेच दी। मीडिया, सहारा समय न्यूज चैनल, राष्ट्रीय सहारा अखबार। आम्बी वैली, पुणे के पास लोनावला में पहाड़ों को काटकर एक पूरा शहर बसा दिया। एक ऐसा शहर जहां सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग रह सकते थे। इसका अपना एयरपोर्ट था, अपनी झील थी। द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी, 2004। लेकिन सुब्रता रॉय की पावर का असली प्रदर्शन हुआ 2004 में। उनके 2 बेटों सुशांतो और सीमांतो की शादी। लखनऊ में एक हफ्ते तक जश्न चला। खर्चा 550 करोड़ रुपए। दुनिया भर से चार्टर प्लेन्स आए। सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? शादी में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और खाना परोस रहे थे।
जिसके पास न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोस विनर हाउस था। लेकिन जब वो मरा तो वो जमानत पर था। वो 2 साल तिहाड़ जेल में रहा क्योंकि वो 10,000 करोड़ की बेल नहीं भर पाया। सोचिए, जिस आदमी के पास 2 लाख करोड़ का एम्पायर था, वो बेल के पैसे नहीं दे पाया। क्यों? क्या वो पैसे असली थे या वो पैसे भूत के थे? द टू ट्रक्स दैट क्रैश्ड एन एम्पायर, 2010-2014। द आईपीओ मिस्टेक। सहारा की एक कंपनी थी, सहारा प्राइम सिटी रियल एस्टेट। सुब्रता रॉय इसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराना चाहते थे, यानी आईपीओ। जब आप आईपीओ लाते हैं तो आपको सेबी के पास पेपर जमा करने पड़ते हैं। सहारा ने पेपर्स जमा किए। सेबी के एक ऑफिसर के एम अब्राहम ने उन पेपर्स को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि सहारा की 2 और कंपनीज हैं, SIRECL और SHICL, जिन्होंने मार्केट से 24,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। लेकिन ये पैसा पब्लिक इशू के जरिए नहीं, बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट यानी OFCD के जरिए उठाया गया था। नियम कहता है अगर आप 50 लोगों से ज्यादा से पैसा लेते हैं तो वो पब्लिक इशू है और सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सहारा ने 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन लोगों से पैसा लिया था, लेकिन सेबी को बताया नहीं था। सेबी ने पूछा, ये 3 करोड़ लोग कौन हैं, इनका पैसा कहाँ है? सुब्रता रॉय ने कहा, ये हमारा आपसी मामला है, सेबी बीच में ना आए। द वॉर बिगिंस। सेबी कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को ऑर्डर दिया, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो और सेबी को उन 3 करोड़ इन्वेस्टर्स की डिटेल्स दो। यहां पर सहारा ने एक ऐसा स्टंट किया जो इतिहास में दर्ज है। सहारा ने कहा, ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। उन्होंने 127 ट्रक्स, जी हां ट्रक्स, बॉक्सेस नहीं, भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के ऑफिस भेज दिए। 31,000 कार्टन्स। सेबी का ऑफिस भर गया, ट्रैफिक जैम हो गया। सहारा दिखाना चाहता था कि हमारे पास इतना डेटा है कि तुम चेक ही नहीं कर पाओगे। द फेक इन्वेस्टर्स, कलावती। लेकिन जब सेबी ने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू किया तो पोल खुल गई। ज्यादातर नाम और एड्रेसेस फेक थे। किसी का नाम कलावती था, एड्रेस कानपुर था, पर उस एड्रेस पर कोई कलावती नहीं रहती थी। कई इन्वेस्टर्स के नाम एक ही एड्रेस पर थे। सेबी को समझ आ गया, ये 3 करोड़ इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये 24,000 करोड़ रुपए किसका पैसा है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह पैसा पॉलिटिशियंस और करप्ट ऑफिशियल्स का ब्लैक मनी था, जिसे सहारा ने चिट फंड के नाम पर सफेद यानी लॉन्डर किया था। इसलिए जब कोर्ट ने कहा पैसा वापस करो, तो सहारा वापस कैसे करता? जिन कलावतियों के नाम पर पैसा दिखाया गया था वो थी ही नहीं। अगर सहारा कैश वापस करता तो वो कैश किसके पास जाता? सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा सहारा हमें बेवकूफ बना रहा है। 26 फरवरी 2014, सुब्रता रॉय को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। वो नहीं आए। उन्होंने कहा मेरी मां बीमार है। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। यूपी पुलिस सुब्रता रॉय के महल यानी सहारा शहर में घुसी और सहारा श्री को गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि जिसके पैर बड़े बड़े नेता छूते थे, उसके चेहरे पर किसी ने स्याही यानी इंक फेंक दी। चैप्टर 4, द गोल्डन प्रिजन एंड द अनक्लेम्ड ट्रेजर, 2014 टू 2023। तिहाड़ जेल। सुब्रता रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बेल की शर्त रखी गई 10,000 करोड़ रुपए, दुनिया का सबसे महंगा बेल अमाउंट। सुब्रता रॉय ने कहा मेरे पास कैश नहीं है, मेरी प्रॉपर्टीज हैं, आंबे वैली होटल्स, उन्हें बेचकर पैसा ले लो। लेकिन प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही थीं। जेल के अंदर भी सुब्रता रॉय का राज था। उन्होंने तिहाड़ जेल में एसी ऑफिस बनवाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ली ताकि वो अपने लंदन और न्यूयॉर्क के होटल्स बेच सकें। वो 2 साल तक जेल में रहे। 2016 में उनकी मां का देहांत हुआ, तब उन्हें पैरोल मिली। उसके बाद वो कभी वापस जेल नहीं गए, लेकिन वो आज़ाद भी नहीं थे। वो सहारा शहर में कैद रहे। द ट्रैजिक एंड। सहारा का बिजनेस ठप पड़ गया। एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद हो गई। जो एजेंट्स कल तक सहारा सल्यूट करते थे, वो अब सुब्रता रॉय को गालियां दे रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स उनका गला पकड़ रहे थे। 14 नवंबर 2023, 75 साल की उम्र में सुब्रता रॉय का देहांत हो गया। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एक एम्पायर जो 2 लाख करोड़ का था, वो बिना किसी उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर के रह गया। द मिस्ट्री ऑफ 24,000 करोड़। आज की तारीख में सेबी के पास सहारा का 24,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है, इंटरेस्ट मिलाकर। सरकार एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है कि सहारा के इन्वेस्टर्स आओ पैसा ले जाओ, लेकिन पिछले 10 साल में मुश्किल से 150-200 करोड़ रुपए ही लोगों ने क्लेम किया है। सोचिए, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हो तो आप चीख चीख कर मांगेंगे, लेकिन यहाँ कोई मांगने वाला क्यों नहीं है? इसका एक ही जवाब हो सकता है, वो इन्वेस्टर्स कभी थे ही नहीं।
वो पैसा उन भूतों का था जिनका पता सिर्फ सुब्रता रॉय जानते थे, और वो राज उनके साथ चिता में जल गया। कंक्लूजन, द मिराज इन द डेजर्ट। दोस्तों, सुब्रता रॉय की कहानी हमें बिजनेस और सिस्टम के बारे में 3 सबसे खतरनाक लेसन देती है। पहला, टू बिग टू फेल इज अ मिथ। सहारा को लगता था वो इतने बड़े हैं कि सरकार उन्हें छू नहीं सकती। उनके पास पॉलिटिशियंस थे, पावर थी, लेकिन जब जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी जिद पर आती है तो बड़े से बड़ा एम्पायर ताश के महल की तरह गिर जाता है। दूसरा, द इनफॉर्मल इकोनॉमी ट्रैप। सुब्रता रॉय ने उस इंडिया पर राज किया जो बैंक से दूर था। उन्होंने ट्रस्ट जीता, लेकिन ट्रस्ट का यूज अगर ब्लैक मनी छुपाने के लिए करोगे तो अंत बुरा होगा। उनका बिजनेस मॉडल मैथमेटिक्स पर नहीं, साइकिलिंग पर चलता था, यानी नई इन्वेस्टमेंट से पुराने को पैसा देना। जब साइकिल रुकी तो सब गिर गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल इज नॉट लेगेसी। उन्होंने प्राइवेट जेट्स खरीदे, होटल्स खरीदे, शादियां की, लेकिन अंत में उनके एम्प्लॉयज भूखे मर रहे थे, उनके इन्वेस्टर्स रो रहे थे। आज सहारा का नाम स्कैम का पर्याय सिनोनिम बन गया है। सुब्रता रॉय ने अपनी कंपनी का नाम रखा था सहारा, लेकिन दुख की बात यह है कि अंत में न उन्हें कानून का सहारा मिला, न जनता का सहारा मिला, और न ही उनके वो 24,000 करोड़ रुपए उनके किसी काम आए। वो पैसा आज भी वहां पड़ा है, एक ऐसे राजा की याद में जिसने रेत पर महल बनाया था। जय हिंद।